कभी कभी आपके मन में आता होगा कि सऊदी अरब एक ऐसा स्टैब्लिश कंट्री, एक ऐसी ग्रोइंग कंट्री जिसके अंदर इतना पैसा है, इतना सोना है, इतनी ऐशो आराम, लग्जरी, सुख सुविधाएं और शेखों के पास इतनी धन दौलत है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों पानी कहाँ से आता है? क्योंकि वहाँ की धरती रेतीली है, जलवायु जो है वो वहाँ का उष्णकटिबंधीय है, तो वहाँ तेल तो बहुत भारी मात्रा में है, लेकिन पानी कहाँ से आता है? जबकि वो देश इतना अमीर बना है, वो कहीं ना कहीं तेल की वजह से बना है, लेकिन इस देश में पीने लायक पानी है ही नहीं। ना ही यहाँ एक भी नदी है, ना झील है, पानी का कुआं भी नहीं है और उसमें पानी भी नहीं है। यहाँ सोना तो है लेकिन पानी नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर सऊदी अरब में पीने के लिए पानी आता कहाँ से है? तो दोस्तों आज की वीडियो इसी के बारे में है, लेकिन प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस देश की महज 1% जमीन ही ऐसी है जिसके ऊपर खेती की जा सकती है और उसमें भी कुछ कुछ सब्जियां ही उगाई जा सकती हैं, क्योंकि धान और गेहूं जैसी फसलें उगाने के लिए देखिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है और पानी यहाँ है नहीं। एक बार कोशिश भी की गई थी कि गेहूं की खेती शुरू की जाए, लेकिन पानी की कमी के चलते बाद में उसे बंद करना पड़ा। सऊदी को अपना सारा खाना पीने का सामान जो होता है वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रियों से इंपोर्ट कराना पड़ता है। सऊदी अरब के पास भूमिगत जल जो है वो बहुत ही थोड़ा है और वो भी बहुत ही नीचे है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और एक रिपोर्ट का कहना है कि पहले यहाँ पानी के बहुत सारे कुएं थे जिनका इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वो कहीं ना कहीं जमीन के नीचे का पानी का दोहन भी बढ़ता चला गया और इसका नतीजा ये निकल कर आया कि धीरे धीरे कुओं की गहराई बढ़ती गई और कुछ ही सालों में कुएं खत्म हो गए। सबसे जरूरी बात यहाँ यह है कि बारिश तो साल में 1 या 2 दिन ही होती है और वो भी भारी तूफान के साथ होती है। ऐसे में उस पानी को इन्हें अपने आप में स्टोर करना संभव है नहीं। इससे भूमिगत जल के दोहन की भरपाई ही हो पाती है। आप ये समझ लीजिए कि ये अगर उसे स्टोर भी करना चाहे ना तो वो इतना नहीं होता है, उससे तो सिर्फ जो जमीन के नीचे की नमी खत्म हो रही है ना, बस उतना ही वो पॉसिबल हो पाता है। असल में यहाँ जो है ना, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना पड़ता है। वैसे तो समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए डिसैलिनेशन यानी विवलीकरण के द्वारा समुद्र के पानी को नमक से अलग किया जाता है, तब कहीं जाकर वो पीने लायक हो पाता है। एक रिपोर्ट की अगर माने तो सऊदी अरब तेल से हुई बेशुमार कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने में ही खर्च करता है। 2009 के अगर आंकड़ों को माने तो उस समय 1 क्यूबिक मीटर पानी नमक से अलग करने में लगभग 2.60 सऊदी रियाल, जो भारतीय मुद्रा में करीब करीब 50 रुपए के करीब होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग का खर्च भी 1.12 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर तक लग जाता था। अब तो ये खर्च और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ पानी की मांग लगभग एवरी ईयर इंक्रीज ही होती जा रही है। साल 2011 में सऊदी अरब के तत्कालीन पानी और बिजली मंत्री ने यहाँ तक कहा था कि देश में पानी की मांग हर साल करीब करीब 8 से 10% की रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले समय में पानी का क्या हाल होने वाला है। दोस्तों तो ये था कहीं ना कहीं दुबई के लिए एक अननोन फैक्ट। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।